मेरा परिवार साथ में हो, इसे कोई ना तोड़ पाए। मेरा परिवार साथ में हो, इसे कोई ना तोड़ पाए। सावरिया से थका जो आशीर्वाद मिल जाए। सावरिया से थका जो आशीर्वाद मिल जाए। लाचारू है तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, संभाले तो हमें कौन संभाले। दादा ओ दादा 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 कृष्ण तेरा हूँ मैं, बड़ा सारा बेटा है। हरी नगारी गगन तू है गगन मारो ताना से है गगन तू है गगन मारा सावरिया सावरिया मने भी बुलावे बाबा थारी के नगरिया। आज हम आपसे एक ऐसे परिवार से रूबरू करा रहे हैं जो भारतवर्ष की संयुक्त परिवार प्रणाली की संजीवनी सूत्र माने जा सकते हैं। ये दौर है 21वीं सदी का, जब एकल परिवारों का बोलबाला है और आने वाली 5-10 साल बाद की पीढ़ी को जब संयुक्त परिवार प्रणाली के बारे में बताया, पढ़ाया या अवगत कराया जाएगा तो उसके लिए ये कोई आश्चर्य से कम या अजूबे से कम बात नहीं होगी। भारतवर्ष की सांस्कृतिक धरोहर या विरासत कहूँ, बांसवाड़ा शहर में निवास करने वाले एक ऐसे परिवार से हम आपको मुखातिब कराने जा रहे हैं। 35 सदस्यों का ये संयुक्त परिवार है। लॉर्ड मैकाले ने जब भारतवर्ष में शिक्षा प्रणाली को लागू किया तब जिन बातों पर, भारत की जिन विशेषताओं पर हमला किया था, उनमें से सबसे बड़ी विशेषता थी संयुक्त परिवार प्रणाली पर। उन्हें पता था कि भारत को तोड़ना है तो भारत के परिवार तोड़ने होंगे, भारत के संयुक्त परिवार प्रथा या प्रणाली है उसे तोड़ना होगा। किसी हद तक तो कामयाब हुए, पर एक हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी। सुरेंद्र जी डबकर का परिवार है, दादी माँ है जीवी बहन, उनका 35 सदस्यीय परिवार है। और मैं 3 शब्दों में अगर इस सांस्कृतिक धरोहर या विरासत को आपसे अवगत कराना चाहूँ तो मुझे केवल अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय शब्दों के अलावा कोई दूसरे शब्द याद या स्मरण में आते नहीं हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी और सांस्कृतिक मामलों के जानकार दीपक भारत जी श्रीमाल। आज इस परिवार से हम एक एक कर बात करेंगे। आपको देख करके भी अद्भुत लग रहा होगा, ये धरोहर है भारत की। परिवार सुरेंद्र जी डबकर का है या जीवी बहन का है, लेकिन ये विरासत भारतवर्ष की है, ये धरोहर भारतवर्ष की है, जिसे देखने को आने वाली पीढ़ियां तरस जाएंगी। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि परिवार के मुखिया के तौर पर दादी माँ जीवी बहन है और परिवार के मुखिया के तौर पर सुरेंद्र जी हैं। बातचीत का सिलसिला आपसे प्रारंभ करते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते। आपके परिवार के इतने सदस्यों को देखकर समाज के लोग कितने खुश होते हैं? संयुक्त परिवार को देखकर बहुत लोग खुश होते हैं, क्योंकि आज के इस दौर में संयुक्त परिवार बहुत ही कम देखने को मिलता है, नहीं के बराबर कहेगी। क्योंकि संयुक्त परिवार में रहना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि सभी सदस्यों के परिवार के छोटे से लेकर बड़ों को सभी को साथ में लेकर हर एक प्रत्येक परिवार के अंदर उसकी भावना होनी चाहिए और सहन शक्ति होगी, एक दूसरे को समझने की शक्ति होगी, तब ही ये जॉइंट में रह सकते हैं। इसके अलावा आज के दौर में रहना बहुत मुश्किल काम है। हमें कई लोग अपने ग्राहक भी और कई लोग समाज में कई लोग कहते हैं कि यार हम 2 भाई साथ में नहीं रहते हैं और आप पूरा परिवार संयुक्त में रहता है, वो सबको खुशी होती है। तो हमारे वरिष्ठ, हमारी दादी हमारी मदर 79 साल की उम्र है इनकी, ठीक है। हम 4 भाई हैं, 4 भाई और हमारे बच्चे, उनके बच्चे, बहुएं, सब टोटल मिला के। चारों भाई करते क्या क्या है? हाँ जी, हमारा व्यापार ये रेडीमेड शोरूम का, ये जो सावरिया शोरूम के नाम से जाना जाता है, और
और वैसे हमको बांसवाड़ा में सावरिया परिवार के नाम से जाना जाता है। सावरिया परिवार बोला तो पता चल जाएगा कि बांसवाड़ा में सावरिया सुरेंद्र जी का परिवार परिवार है। मेरा तो कुछ सब कुछ सावरिया सेठ तो सावरिया सेठ का आशीर्वाद है सभी का। और हम जैसे कि मैं, हमारा भाई, छोटा भाई हमारा राजू भाई, और मेरा लड़का बड़ा अभी बाजार गया है, वो 3 और एक और, हम 3-4 जने यहाँ इस शोरूम में करते हैं। पास में एक हमारा होलसेल का है, उसमें भैया का बच्चा, एक बच्चा हमारा वो संभालते हैं। फिर एक अपने चेतक कॉम्प्लेक्स में सावरिया इंटरप्राइजेस है, वो एल्यूमिनियम सेक्शन, पीवीसी, यूपीवीसी और फैब्रिकेशन का है, उसमें हमारा छोटा भाई और भैया का बड़ा लड़का, ये एक छोटा भाई, हमारा छोटा भाई किशोर भाई का लड़का, ये 3 वो वहाँ संभालते हैं। और एक अपने वीरांगना टॉकीज के आगे सावरिया कार डेकोर, एसेसरी कार डेकोर है, उसमें भैया, छोटा भैया का लड़का पीयूष, और एक भैया हमारा जो भी गोधरा में गया हुआ है वो वहाँ। मैं ये जानना चाहूंगा कि सब, क्योंकि एक दुकान में ही रहते तो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो शहर में चारों तरफ बिखरे, तो किस तरीके से एक साथ मिलते हैं भोजन के समय, क्या सब मिलता है? वो हमारा एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि सुबह में 8:30 का टाइम है हमारे आरती का, भगवान की एक आरती करते हैं और एक प्रार्थना भजन एक करते थे। इसके बाद क्या कुछ बोलने का लाइन सुना सकते हैं? हम एक तो सावरिया सेठ की आरती जो है, सावल सा गिरधारी, भला हो रामा सावल सा गिरधारी, वो एक आरती है कहने का मतलब। तो वो आरती 3-4 साढ़े 3 मिनट की है। फिर इसके बाद में फिर भजन आपको हम सुना देंगे। पूरा परिवार होता है और वो आरती सब। हाँ, वो ढोलक मंजीरा सब है शाम के टाइम में, और सुबह टाइम ढोलक बजी को लोग आने वाले उनको पता चलता है कि आपके यहाँ भजन होता है, ये देगा मतलब। तो वो तो मैं आपको बताऊंगा दूसरा। तो वो क्या है कि मैं खाली सिस्टम बता देता हूँ आपको कि सुबह आरती और प्रार्थना करके फिर सब, जैसे हमारी मदर है, बड़े हैं सबसे, हम सब भाई बहने बच्चे छोटे सब उनको नमस्कार करने के बाद चाय पियेंगे। फिर हमारे क्या कि जो दुकान जाने वाले वो फिर लड़के और भाई लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर लेडीज सेकंड राउंड में वो भी करते हैं। एक दूसरे से देरानी जेठानी सब, वो सब नमस्कार करने के बाद ये सिस्टम बना हुआ है। फिर इसके बाद दोपहर का खाना, कोई दुकान लेट आया जल्दी आया, जो अपने अपने खा के, दोपहर का समय सेट नहीं। और शाम का खाना है तो, लेकिन हम शाम को 8:30 बजे, रात को सब दुकान से 8 बजे आता है, कोई 8:30 आ जाते हैं, तो हम 5 भजन करते हैं। रात को 5 भजन करके फिर 9 बजे खाना खाने बैठते हैं। खाने में हमारी मदर के साथ हम 4 भाई और बच्चे, मतलब जेंट्स वर्ग पूरा, वो एक साथ बैठते हैं। फिर सेकंड राउंड में ये बहू या बच्ची आने सब वो दूसरे राउंड में बैठती है। ये प्रकार से आप कुछ बताएंगे, क्योंकि टाइम टेबल का मामला है और आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, वहाँ तो टाइम टेबल। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी, ये जो दौर है वो थंब इम्प्रेशन का दौर है। आदमी 1 सेकंड में लाइक कर देता है, 1 सेकंड में डिसलाइक कर देता है। पूरे 35 सदस्यों के बीच में रह करके किसका लाइक और किसका डिसलाइक, ये कॉम्बिनेशन, ये सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं? देखो, ऐसा है कि हमारे फादर आज 2025 सालों के हमारे फादर 26। हम जब हमारा परिवार तो कम था उस समय, हम 4 भाई और एक हमारी बहन, 5 और हमारे मदर फादर, 7 जनों का परिवार पूरा। फिर इसके बाद से धीरे धीरे मेरी शादी हुई, फिर बढ़ते गए। लेकिन हमारे फादर ने पहले से ही जब घर में शादियां जब हुई, बहू मेरी मिसेस, ठीक है, तो जैसे एक एक शादी होती गई, इसके बाद में फिर हमारे फादर का रूल्स पहले से ही नेचर ऐसा था, स्वभाव ऐसा, बिल्कुल ऐसा था स्वभाव कि कभी भी घर का कोई भी सदस्य कोई नाराज नहीं होना चाहिए, चाहे बहू हो, कोई भी हो घर के अंदर, चाहे इसे कोई ऐसी बात ना निकले कि उससे मन दुख हो, कहने का मतलब। और फिर मामला देखो, परिवार है, थोड़ा बहुत हो भी जाता है, तो फिर परिवार बढ़ता रहा। तो उस समय हमारे पिताजी ने यही था कि फिर उस समय तो सन 2000 तक थे, तो उस समय तो लगभग तो हम लगभग 20-22 लोग थे उस समय। तो कहीं भी किसी बहू का, किसी का मन, और वो हमारे फादर तो, हम तो लोग पहले है ना, यहाँ दुकान, हमारी ये दुकान छोटी थी, किचन हमारे यहाँ था, यहाँ रहते थे इसके अंदर। 97 में हम यहाँ रहने आए उस समय।
आपकी जय माँ। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, हमारे फादर और हम 4 भाई और बच्चे सब यहाँ बाहर कुर्सी लगा के बैठते थे। कितने बजे तक? 12 बजे तक। हमारे फादर भी जोक्स कहते, हमसे हंसी मजाक। फिर घर के अंदर भी रोज ऐसा नहीं कि एक भी दिन ऐसा खाली जाए। एक बार तो रात को 2 बज गई, पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो फिर क्या है कि मतलब हमारे फादर ने हमको यही सिखाया कि घर में, परिवार में किसी का मन नाराज नहीं होना चाहिए। देखो, मन नाराज होता है, किसी का मन दुख होता है, तो फिर अपन तो अपनी वजह से किसी का मन दुख नहीं होना चाहिए। बस मेन बात, अपन को तकलीफ पड़े, सामने वालों को नहीं पड़ेगी। हमारा फादर का नेचर ऐसा था और हमको यही सिखाया है कि कभी भी घर के अंदर, परिवार के अंदर सब खुश रहे, उसी में अपनी खुशी है। परिवार की खुशी में अपनी खुशी है, अपने खुद का मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए। दीपक जी, सावरिया परिवार की यशोदा हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे इनके अनुभव कितने बड़े जब बात इन्होंने खुशी की है, और मुगल समाज के साथ मेरा कुदरत की मेहरबानी रहना भी हुआ। मैं कई परंपराएं मैंने देखी है जी, और खास करके वो परंपरा खुशी की आपने बात करी, जब इस समाज के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद आमतौर पर दूसरे समाजों में अलग अलग दुख व्यक्त करने का होता है, लेकिन यहाँ ढोल मंदिर वो तो वो बुजुर्ग होते तो ऐसा करते हैं हमारे से। कितने दिन तक चलता है ये? तो जैसे कि बुजुर्ग हो तो फिर वो अपने बुलाते हैं अपने घर में, जब 12वां जब तक नहीं होता तब तक वो कोई 1100 को ऐसा टाइम होता है ऐसे के अंदर से। और जो 12वें के दिन भी वो भजन मंडल बुलाते हैं ताकि बुजुर्ग व्यक्ति के लिए फिर वो भजन करते हैं। एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि कितना पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? मैं तो 10वीं से ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ पूरे परिवार में। हाँ, ये बच्चे 3 बच्चे LLB किए हुए हैं। अच्छा जी। और कोई हमारा MBA किया है, किसी ने बीटेक किया हुआ है बड़ौदा से, कोई अहमदाबाद से, इनको सब अलग अलग। अपने परिवार में विदेश में भी हैं कोई? ना, अपने विदेश में तो खाली हमारे भांजे ही है, तो अमेरिका और नीदरलैंड में बड़ौदा के हमारी सिस्टर है। अब सावरिया परिवार की उस शख्सियत के पास में जिनके चेहरे पे अभी भी मुस्कान है, और दादी माँ, क्या बोलते हैं आप सब इनको? आप तो हमारे बच्चे दादी बोल लेंगे, हमारा तो माँ है हमारी। तो पर्टिकुलर कोई होता है ना एक शब्द, दादी अम्मा, ऐसे क्या बोलते हैं? दादी बोलते हैं। चलो हम दादी माँ से बात करते हैं, क्या कहते हैं। दीदी बहन, कैसे हो? बस मजा में। आप तो मजे में हो, लेकिन ये तो मेरे को दिख रहा है, ये तो मुस्कुरा नहीं रही है। सब मजा में। 4 भजन याद है। वेरी गुड। बस अच्छा, शांति है। शांति है। शांति है। हमारा बड़ा लड़का अच्छा निकला तो सब अच्छा निकला। वेरी गुड। बड़ी वो अच्छी निकली तो सब अच्छा निकला। अब बड़ा लड़का खोटा निकलता था, वो भी खोटी निकलती, सब 12 वखेर होता था। तो आप गुजरात के? आटू लागू पड़े, टोटल गुजरात मार आटू लागू पड़े, मोटू करવું પડે તો રેવાય। अच्छा, આટલો પરિવાર રે। ये मन बड़ा रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी बहुएं कैसे, किस तरीके से करती है? क्योंकि आधुनिक जमाना है। બેઠે પાણી, બેઠે ચા, ઘર બેઠે હોય તો પાણી, 9 વવો એટલે પછી મારે શું કરવું પડે? ચા તો અમારી વવો ને 5 આમની વવો, 9 હાહુ વહુ છે, બંને 3 છોરીઓ કામ કરવા, મારે શું કરવું પડે? ઘર બેઠી તઈ ખાવા મળે, ચા મળે, પાણી મળે। तो गुजरात के लोग तो मीठे में तो बहुत ज्यादा होते हैं, है ना? मिठास, मतलब दाल से लेके हर चीज में मिठाई मीठा है। तो ये मिठास समाज में बांटने के लिए क्या आपके कुछ कहना चाहोगे, जो आजकल अलग अलग रहते हैं ना? मतलब अब तो ये हो गया कि आदमी अलग रह रहा और औरत भी अलग रह रही, क्या कहोगे आप उनको? हमारे गुजरात में सब जगह है, सब जात में भी है, पर हमारा घेरे नहीं। अच्छा, हमारा तो नहीं, आप ये कला जो आपके पास में कला है, 35 जनों को एक साथ बुट्टे में बांध के रखना, तो ये दूसरों को आप कैसे सिखाओगे? मेरे को सिखा दो। भाई मन मोटू રાખવું પડે, મોટું પેટ કરવું પડે, और सहन शक्ति રાખવી પડે તો રેવાય। जी, નહીં રેવાય। तो मतलब सहन शक्ति होनी चाहिए। હવે હું કઈ વવાની ભૂલ કાઢું, સોરોની ભૂલ કાઢું તો પછી સોરા વવા પછી મને આંખે કરીને દેખે। वेरी गुड। दादी माँ, इस युग की
यानी कि आज ये युग છે ને આના યુગની સાસુ માઓને કોઈ સંદેશ આપવો હોય તો શું સંદેશ છે આપની તરફથી આ યુગની સાસુ માઓને કેવી રીતે જીવવું કોઈ કેવી રીતે રહેવું હોય તો હા એ તો મન મોટું કરવું પડે, જી. સહન શક્તિ રાખવી પડે, કઈ બગાડો થાય તો કઈ આમ બારથી નીકળી જવું પડે, બાબાને કઈ કહે तो दीपक जी ये जो ग्रह लक्ष्मियों के चेहरों पर भी खुशी खिलखिलाहट मुस्कान है, इस बात का प्रमाण है कि भारतवर्ष की आत्मा तो संयुक्त परिवारों में ही बसती है। और इस युग के जो बच्चे हैं, पोते पड़पोते, इनको किस रूप में देखते हो आप? કઈ નહીં પાયા જ રે अच्छा કોઈ ને કઈ નથી इनमें से किसी एक बच्चे का नाम बताना हो तो बता सकते हैं, क्या नाम है इनमें से किसी सबसे छोटे सदस्य का नाम बताना हो? इसी ईशी, ક્રિશા ક્રિશા कृषा कृषा कौन है कृषा? ये दादी है। सभी ताली बजाएंगे। जगन्नाथ चकाने लीला चल बरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। लो जगन्नाथ चकाने चकाने जगा चल बरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। બોલો સાવરિયા से इससे छोटा है कि अभी 1 महीने पहले जन्म हुआ, उसके समय 35 हुए। ये आ जाओ